जय श्री राम। जय माता दी। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। इस दिन श्रद्धालु उनके श्वेत और निर्मल रूप की आराधना कर जीवन के सभी दोषों से मुक्ति पाते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत कोमल, शांत और करुणामयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और 2 हाथ अभय व वर मुद्रा में है। वह सफेद वस्त्र पहनती है और बेल पर सवार रहती है। प्राचीन समय की बात है, हिमालय के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ। वह साक्षात आदि शक्ति दुर्गा का अवतार थी। पार्वती का हृदय बचपन से ही भगवान शिव को पाने की इच्छा से भरा हुआ था। वह जानती थी कि शिव ही उनके पति है, अतः उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती ने जंगल में जाकर तप करना प्रारंभ किया। कभी वे केवल पत्तों पर जीवित रहती, कभी केवल वायु का सेवन करती और कई बार तो बिना अन्न जल के रहकर भी केवल ध्यान में लीन रहती। तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर धीरे धीरे श्याम वर्ण हो गया। वह अस्थि पंजर मात्र रह गई, किंतु मन में अडिग संकल्प और शिव प्रेम अविचल रहा। हजारों वर्षों तक यह तप चलता रहा। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वे पार्वती के सामने प्रकट हुए और कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। किंतु पार्वती का शरीर तप के कारण काला पड़ चुका था। उनके अंगों में वह चमक और कोमलता नहीं रही थी। तब शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जी की धारा प्रवाहित की। गंगा जल जैसे ही पार्वती जी के शरीर को स्पर्श करता गया, वैसे वैसे उनका सारा काला वर्ण धुलता चला गया। गंगा जी के पवित्र स्पर्श से पार्वती जी का रंग इतना गोरा, उज्जवल और दिव्य हो गया कि वे चांदनी से भी अधिक दीप्तिमान दिखने लगी। उनके इस अत्यंत गोरे और निर्मल रूप को देखकर देवताओं ने उन्हें महागौरी नाम दिया। अब वे सौम्यता, शांति और करुणा की मूर्ति बन चुकी थी। भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कैलाश पर्वत पर विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण मां महागौरी शिव प्रिया भी कहा जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि महागौरी का पूजन करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भक्तों को कठिन से कठिन कार्य में सफलता दिलाती है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है, वे मां महागौरी की पूजा करने से शीघ्र ही उत्तम पति प्राप्त करती है। कहा गया है कि मां महागौरी का स्वरूप इतना पवित्र है कि उनके ध्यान मात्र से मन का अंधकार मिट जाता है। वे साधकों के लिए व्रत, पूजन और तपस्या का परम फल प्रदान करती है। उनके चरणों में जो समर्पण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलह और संकट दूर हो जाते हैं। माँ महागौरी का स्वभाव अत्यंत कोमल है। वे करुणामयी माता की तरह अपने भक्तों को आशीष देती है। जो भी उनके शरण में आता है, उसे वे निराश नहीं करती। उनके श्वेत रूप का अर्थ है निर्मलता, पवित्रता, शांति और ज्ञान का प्रकाश। भक्तों का विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर माँ महागौरी की उपासना करता है, तो उसे संसार में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। नवरात्रि के 8वें दिन को माँ महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और माँ को सफेद पुष्प, सफेद मिठाई, दूध और दही अर्पित करते हैं। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा मिलती है। कन्या पूजन भी इस दिन किया जाता है। 9 कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर उनका पूजन, चरण वंदन और भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि कन्या पूजन से माँ महागौरी अति प्रसन्न होती है और साधक के समस्त कार्य सिद्ध करती है। माँ महागौरी से मिलने वाले कई वरदान हैं, जैसे कि विवाह में आ रही बाधा दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पाप और कष्टों का नाश हो जाता है, संतान सुख मिलता है, मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। माँ महागौरी का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि तप और भक्ति से चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों न लगे, अंत में परिणाम पवित्र और उज्जवल ही होता है। वे सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार और अशुद्धियों को दूर नहीं करता, तब तक जीवन में पूर्ण आनंद और सफलता नहीं मिलती। इसलिए भक्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना कर अपने जीवन से नकारात्मकता, अशुद्धि और अज्ञान को दूर करते हैं और माँ से निर्मल जीवन, सौभाग्य और शांति की प्रार्थना करते हैं।
दोस्तों इस कथा को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।